कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा, तुम लिखते जाओ मुश्किल, मैं मंजिल लिख दूंगा। इन्हीं पंक्तियों के साथ हम करते हैं अपनी वीडियो का आगाज। आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट, जो भी पॉइंट्स बन सकते हैं, उन पे डिस्कस करेंगे। जैसे आपको फर्स्ट स्लाइड पे आपको दिख रहा होगा कि उत्तराखंड जो हाई कोर्ट है उसको नैनीताल से हल्द्वानी में स्थानांतरित कर दिया है। इसका मतलब अभी तक जो है उत्तराखंड हाई कोर्ट जो था वो नैनीताल में था, लेकिन अब जाके उसको कहाँ पे कर दिया जाएगा? हल्द्वानी में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। बात आई है उत्तराखंड की, तो अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है, तो आपको बताना है गुरमीत सिंह जी हो जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं। अगर इसकी जो है जनसंख्या पॉपुलेशन पूछ ली जाती तो अप्रॉक्स जो है 1 करोड़ के करीब इसकी जनसंख्या है। उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं, एक देहरादून है जिसको शीतकालीन राजधानी बोला जाता है, और एक गैरसैंण है जिसको ग्रीष्मकालीन राजधानी बोला जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है कि नेचुरोपैथी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। नेचुरोपैथी डे ये आपका 18 नवंबर को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। अब ये एक चिकित्सा से संबंधित जो है डे है, तो आपको याद रखना है ये प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? 18 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट आपको दे रखा है बीपीसीएल के सेवानिवृत्त अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह होंगे ओएनजीसी के अगले प्रमुख। ओएनजीसी के अगले प्रमुख किनको बनाया जा रहा है? तो ओएनजीसी के जो अगले प्रमुख हैं यानी ऑयल नेचुरल गैस कारपोरेशन, उनके अगले प्रमुख जो है अरुण कुमार सिंह जी को बनाया जा रहा है। अच्छा, प्रेजेंट टाइम में है कौन ओएनजीसी की? जो कि एक महिला है और वो भारत की पहली महिला अध्यक्ष या प्रमुख होती हैं, जिनका नाम क्या हो जाता है? अलका मित्तल। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट ओएनजीसी के बारे में ही समझ लेते हैं। जैसे इसका मुख्यालय आपको कहाँ दे रखा है, तो ओएनजीसी का जो मुख्यालय है वसंत कुंज नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाता है। ऑयल नेचुरल गैस कारपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? 14 अगस्त 1956 को जो है इसकी स्थापना होती है। कभी कभी इसका इससे भी रिलेट करके क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है संध्या देवनाथन को मेटा आपको पता है फेसबुक का नया नाम है। फेसबुक पेरेंट कंपनी ने क्या किया है? मेटा के न्यू इंडिया हेड के रूप में किसको नियुक्त कर लिया है? तो संध्या देवनाथन जी को नियुक्त कर लिया है। तो आपको याद रखना है सीईओ के रूप में ये कौन हो जाएंगी? संध्या जो है देवनाथन जी। नेक्स्ट आपको दे रखा है वर्ल्ड टॉयलेट डे। वर्ल्ड टॉयलेट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये 19 नवंबर को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। अब इसकी थीम हम लोगों को याद रखना है, तो इसकी थीम क्या हो जाएगी? इसकी थीम दे रखी है आइए अदृश्य को दृश्य बनाएं, लेट अस मेक द इनविजिबल विजिबल, यानी अदृश्य को अदृश्य बनाएं। ये जो है इस बार की थीम हो जाती है। बात आती है कि वर्ल्ड टॉयलेट डे जो है सेलिब्रेट क्यों किया जाता है, तो चलिए इसके बारे में भी कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। जैसे 19 नवंबर को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है और इसका उद्देश्य ये है कि लोगों को जागरूक किया जा सके ताकि जो है वो सुरक्षित और स्वच्छ शौचालय का यूज करें, और जिनके पास स्वच्छ और सुरक्षित शौचालय नहीं है उनको जो है इसके लिए प्रेरित किया जाए। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2013 में विश्व शौचालय दिवस को आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र दिवस घोषित किया था।
तो ये पॉइंट्स आपको इससे याद रखने हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है INS त्रिकंद ने सी स्क्वाड 2 आतंकवाद रोधी अभ्यास में भाग लिया। यानी ये जो INS त्रिकंद है इसने क्या किया है, एक अभ्यास हुआ है जिसका नाम क्या है, सी स्क्वाड 2। और ये किससे संबंधित है, आतंकवाद से निपटने के लिए जो है ये अभ्यास किया जा रहा है जिसका नाम है सी स्क्वाड 2। आपसे पूछा जाएगा कि इसमें किसने भाग लिया था, तो आपको याद रखना है INS त्रिकंद ने जो है भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था। अब बात आई है कुछ नेवी से रिलेट करके, तो जाके हम लोग इसके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे अगर प्रेजेंट में पूछा जाए 25वें नंबर के नौसेना प्रमुख कौन हो जाएंगे, तो आपको याद रखना है एडमिरल हरि कुमार जी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका दे दिया है, अगर नौसेना की स्थापना की बात की जाए तो 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय नौसेना की स्थापना होती है और इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, नई दिल्ली में। तो इतना फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट है। बंडारू विल्सन बाबू कोमोरोस में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कोमोरोस में भारत के नए राजदूत किसको नियुक्त किया गया है, तो वो हो जाएंगे बंडारू विल्सन बाबू। बंडारू विल्सन बाबू को कोमोरोस में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त कर लिया गया है। अब बात आई है यहाँ पे कोमोरोस की, तो थोड़ा सा कोमोरोस के भी बारे में जान लेते हैं। और ये आपके रहे बंडारू विल्सन बाबू। तो जान लेते हैं कोमोरोस के बारे में। जैसे कोमोरोस की कैपिटल क्या हो जाएगी, कैपिटल आपको दे रखी है मोरोनी। क्या दे रखा है, मोरोनी इसकी कैपिटल हो जाती है। कोमोरोस के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, या वो हो जाएंगे अजौली असोमानी। अजौली असोमानी वहाँ के प्रेसिडेंट हो जाएंगे। अगर बात करते हैं कोमोरोस की मुद्रा की, तो उसकी मुद्रा क्या हो जाएगी, कोमोरियन फ्रैंक। कोमोरियन फ्रैंक जो है कोमोरोस की मुद्रा हो जाती है। जनसंख्या अप्रोक्स जो है 8.88 लाख दे रखी है, ये विश्व बैंक के आंकड़े के अकॉर्डिंग। कोमोरोस कौन से महाद्वीप में पड़ता है, तो आपको याद रखना ये अफ्रीका महाद्वीप में पड़ेगा। अगर कोमोरोस की आधिकारिक भाषाओं के बारे में जानते हैं, कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, कोमोरियन, फ्रेंच और अरबी। ये जो है 3 भाषाएं कोमोरोस की आधिकारिक भाषाएं हो जाती हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है PM मोदी टू लॉन्च फर्स्ट ग्रीनलैंड एयरपोर्ट इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में PM मोदी जी ने क्या किया है, पहला ग्रीनलैंड एयरपोर्ट को लॉन्च किया है। ये कहाँ पे लॉन्च किया जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ, ईटानगर में। इसका नाम क्या हो जाएगा, डोनी पोलो एयरपोर्ट। डोनी पोलो एयरपोर्ट का जो है नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया है। और ये जो है आपका पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने क्या किया है, किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया है, तो वो कौन सा वर्ड हो जाएगा, होमर वर्ड हो जाएगा। होमर को जो है कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने क्या किया है, वर्ड ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया है। तो आपको ये जानकारी इससे याद रखना है। होमर क्या है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने जो वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है वो होमर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे। मनोज पांडे जी क्या हैं, ये जो है थल सेना के अध्यक्ष हैं। इनको क्या किया गया है,
पेरिस में गार्ड ऑफ ऑनर मेला। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि ये जो है पेरिस के दौरे पर हैं, 4 दिन के दौरे पर, और उसी में क्या किया गया है, पेरिस में ही मनोज पांडे जी को गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया है। तो आपको ये सारी चीजें इसमें याद रखना है। आई होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप ये अन्य दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो के एंड में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।